मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपके सामने कि स्वर्गीय विधायक साहब इस बोली बामनवास विधानसभा क्षेत्र से 50 साल तक राजनीति में रहे। उनका 50 साल का राजनीतिक जीवन इस बोली बामनवास की विधानसभा की राजनीति में गुजरा। मेरे और मेरे परिवार के बारे में आप सब जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके 50 साल के राजनीतिक काल में उनके ऊपर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं ये कहना चाहूँगा इस 50 साल के राजनीतिक काल में ना ही उनके ऊपर कभी जातिवाद का आरोप लगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि 2018 में भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीदवार था। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई तो हम 10 दिन के अंदर अंदर राजस्थान के किसान को कर्जा माफ कर देंगे। दूसरी शर्त लिखी थी कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो हम शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपए का भत्ता देंगे। तीसरी शर्त कि हमारी सरकार बन गई तो हम बहन बेटियों महिलाओं का सम्मान करेंगे। और चौथा बताया था कि हमारी सरकार बन गई तो हम गरीबों के साथ न्याय करेंगे। बोलो। मैं ये कहना चाहूंगा 2018 से लेकर आचार संहिता लग गई है। 25 नवंबर को वोट पड़ने वाले 5 साल हो गए। 5 साल में एक भी राजस्थान में एक भी किसान का ना तो कर्जा माफ हुआ है, ना कोई शिक्षित बेरोजगार को भत्ता मिला है। शिक्षित बेरोजगारों की ये कंडीशन कर दी। गहलोत सरकार ने 17 परीक्षा करवाई थी, 17 के 17 पेपर लीक हो गए। और महिलाओं की ये दुर्दशा कर दी जो हमारे राजस्थान हिंदुस्तान में पहला नंबर पा गया है। और गरीबों की ये दुर्दशा कर दी। यहाँ के सारे डिपार्टमेंट, थाना, तहसील, पंचायत समिति, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, सारे के सारे ठेके पे चले। आपने कभी भी 75 साल में इतना भ्रष्टाचार इस विधानसभा में नहीं देखा होगा जो इस 5 साल में देखा है। मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूंगा, इस बामनवास विधानसभा में मैं किसी जनप्रतिनिधि की बुराई नहीं करना चाहूंगा। इस बामनवास विधानसभा क्षेत्र में ये 5 साल में आपकी उम्र बहुत है, आपने बहुत चुनाव देखे, बहुत से जनप्रतिनिधि देखे, आगे भी बहुत देखेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, इस 5 साल में इतना तांडव हुआ है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार, गुंडाराज, माफियागिरी, बजरी के घोटाले इतने हुए, इनके आप सब साक्षी है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा। ऐसी दुर्दशा और ऐसी कंडीशन कभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में न हुई। आज हमारा विधानसभा क्षेत्र बामनवास राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भ्रष्टाचार के नाम पर पहला नंबर पा गया है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर की कृपा रही और आपका आशीर्वाद रहा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर भ्रष्टाचार, गुंडाराज, प्रशासन की तानाशाही, माफियागिरी को। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं बहुत कम आया हूँ यहाँ, मैंने ज्यादा टाइम बामनवास में दिया है। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। मैं बराबर आपके समय दूंगा। हर 7 दिन में एक राउंड आपके जरूर, कोई कैसा भी काम हो, हर 7 दिन में एक बार हाजिरी लगाने जरूर आऊंगा। और मैं आखिर में यही बात कहना चाहूंगा, जिस तरह स्वर्गीय विधायक साहब हमको संस्कार देके गए, उन्होंने हमेशा गरीब परिवारों की मदद की है। और उनका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवारों की दुआ थी कि राजेंद्र को उम्मीदवार बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवारों की आवाज सुनी। ईश्वर की कृपा हुई तो मेरे को आपकी वजह से उम्मीदवार बनाया है। ये उम्मीदवार राजेंद्र मीणा नहीं है, उम्मीदवार आप है, चुनाव आपका है। मैं तो आपके जैसा आदमी हूँ, मैं ज्यादा बड़ा कोई नेता नहीं हूँ। मैं तो आप जैसा आदमी हूँ और जो भी काम है आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, स्वर्गीय विधायक साहब ने
जो इज्जत कमाई है 50 साल तक, मैं आप लोगों के सामने वचन करता हूँ, मेरे ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा। अगर मेरे ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो आप मेरे से इस्तीफा लिखवा लेना। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटा खुले मिलेंगे। कभी भी कोई भी भाई का कोई भी काम हो, आधी रात में भी मेरे को फोन करेगा, तो आधी रात में मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, 2 नंबर को अपना नामांकन है, 2 नंबर को आप पधारे भारी संख्या में और आशीर्वाद दें और अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करें और पूरी मेहनत करके 25 नंबर को मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़े, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो भी काम है आपके बीच में हाजिर रहूंगा। कोई गलतियों को माफ करें।